आपको श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ना है, आप उड़ीसा से हैं और आपको पता नहीं है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स कैसे जाएंगे, तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है। मैं हूं अविनाश कोटनी, आपका सीयूईटी टीचर फ्रॉम उड़ीसा। आज हम बात करने वाले हैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का पूरा एडमिशन प्रोसीजर, आपका क्या कट ऑफ हो सकता है, आपको क्या करना है और हम कैसे आपको हेल्प करेंगे उस जर्नी में, ताकि आप जाके वो कोवेटेड कॉलेज ऑफ श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स आप जा सकते हैं। पहले अब यहां पे आपको एक बात जानना है, जैसे मैंने अपना पिछले वीडियो में बताया है कि आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है 30 तारीख तक, 30th of जनवरी तक। अगर आपने 30th of जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कर लिया है, डोंट वरी, आपका पेमेंट आप कर लीजिए, देन यू आर रेडी फॉर CUET ऑफ 2026। यहां पे देखिए, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स आपको 2 कोर्स प्रोवाइड करती है। अगर आप कॉमर्स के छात्र हैं, देयर आर 2 कोर्सेज दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। एक हो गया जस्ट बीकॉम और दूसरा हो गया बीकॉम ऑनर्स। ये दोनों ही कोर्सेज आपको श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स प्रोवाइड करती है। अब सर, ये दोनों कोर्स में से कौन सा बहुत अच्छा कोर्स है जिसका मार्केट में वैल्यू बहुत ज्यादा है? देखिए, वैसे तो दोनों ही कोर्सेज अच्छे हैं, क्योंकि दोनों ही कोर्सेज आपको श्रीराम कॉलेज से मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे मेरे को, सर आप बताइएगा, आप रैंक कीजिए कौन सा कोर्स 1 नंबर में आएगा, कौन सा कोर्स 2 नंबर में आएगा, तो फिर मैं बताऊंगा द फर्स्ट नंबर कोर्स इज श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का बीकॉम ऑनर्स। और सेकंड, अगर आपको बीकॉम ऑनर्स नहीं मिलता है, देन यू कैन गो फॉर बीकॉम पास, नॉट एन इश्यू एट ऑल। अब हम बात करेंगे अभी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जाने के लिए आपको अगर बीकॉम ऑनर्स चाहिए, वहां पे आपको क्या करना है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है। जैसे मैंने बताया आपको, जब आप सीयूईटी का फॉर्म भरेंगे आपको 5 सब्जेक्ट चुन लेने हैं। एक हो गया आपका इंग्लिश हो गया, दूसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तीसरा हो गया आपका अकाउंटेंसी, चौथा बिजनेस स्टडीज, पांचवा इकोनॉमिक्स। ये 5 सब्जेक्ट आपको चुनने हैं। लेकिन श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आपको ये 5 सब्जेक्ट का स्कोर नहीं चाहिए। ये लोग कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स बोलते हैं, बस वही सब्जेक्ट्स का स्कोर आपका लिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन इनटू श्रीराम कॉलेज। पहले हम जानते हैं बीकॉम ऑनर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स वो लोग मांगते हैं। देखिए, बीकॉम ऑनर्स में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लिए आपको चाहिए 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आइदर ऑफ द 2 कैन बी चोजन बाय यू। सबसे पहला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये है, आपको तो एक कंपलसरी लैंग्वेज रखना है। तो लैंग्वेज श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में इंग्लिश इज मैंडेटरी। पहले आपको रखना है इंग्लिश एज योर लैंग्वेज पेपर। दूसरा है, आपको रखना है मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। अगर आप ध्यान से सुनिएगा, ये वाला पहला कॉम्बिनेशन में बता रहा हूं। अगर आप इंग्लिश आपको रखना है, दूसरा है कि आपको मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स रखना है, एंड तीसरा वो बोलते हैं आपको यू हैव टू चूज 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द लिस्ट बी। अब सुनिएगा, 2 सब्जेक्ट्स आप क्या क्या ले सकते हैं। आइदर यू कैन टेक अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज, और either you can take 2 of these 3 subjects, accountancy, business studies और economics। ये तीनों में से आप ले सकते हैं 2 पेपर। the choice is yours। इसका मतलब पहला कॉम्बिनेशन क्या हो गया आपका? पहला कॉम्बिनेशन है, आप ले सकते हैं इंग्लिश प्लस मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो भी आपका क्लास 12 में था। तीसरा आपका लेना है 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी। वो 2 सब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, बिकॉज आप क्लास 12 में कॉमर्स पढ़ाई किए हैं, आपका 2 सब्जेक्ट्स कैन बी 2 of the following 3, that is accountancy, business studies और economics। अगर आप मैथमेटिक्स एज अ ऑप्शनल नहीं रखा है आपका क्लास 12 क्लास 11 में, नॉट टू वरी, ये कोई मैंडेटरी कॉम्बिनेशन नहीं है। उन लोगों के लिए जो लोग मैथमेटिक्स नहीं रखे हैं क्लास 11 क्लास 12 में, उन लोग के लिए बीकॉम ऑनर्स के लिए दूसरा कॉम्बिनेशन भी है। ये दूसरा कॉम्बिनेशन ये है, आपको तो एक कंपलसरी पेपर रखना है जो कि इंग्लिश होगा। उसके बाद आपको लेना है अकाउंटेंसी, वो भी अगेन एक कंपलसरी पेपर है, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग जो ये लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब 2 कंपलसरी पेपर हो गया आपका, एक हो गया इंग्लिश और दूसरा हो गया अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग। अब वो बोलते हैं तीसरा में आपको लेना है लिस्ट बी से 2 सब्जेक्ट लेने हैं। एग्जैक्टली आपको अकाउंटेंसी बुक कीपिंग एक तो कंपलसरी अगर हो गया और 2 सब्जेक्ट ही बाकी है। अगर आपको मैथमेटिक्स लेना नहीं है तो 2 सब्जेक्ट बाकी है। वो 2 सब्जेक्ट क्या क्या है आपका इकोनॉमिक्स और एक हो गया बिजनेस स्टडीज। इसका मतलब आपका जो भी पेपर्स थे क्लास 12 में, एग्जैक्टली वो पेपर्स आप ले सकते हैं। वो है आपका अकाउंटेंसी,
अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स प्लस इंग्लिश, ये 4 पेपर आप ले सकते हैं। अगर आपका 4th ऑप्शनल सीबीएसई में था मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स और आपका अच्छा होता है मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, आप यू कैन गो विद कॉम्बिनेशन 1। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं होता है या फिर आपने कभी मैथमेटिक्स नहीं लिया है एज एन ऑप्शनल, यू कैन गो फॉर कॉम्बिनेशन 2। ये हो गया आपका बीकॉम ऑनर्स फॉर एसआरसीसी का सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब दूसरा है, अब आएंगे हम बीकॉम पास का क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है। यहां पे भी वैसे ही 2 कॉम्बिनेशन है। एक कॉम्बिनेशन आपका हो गया है एनी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, नेमली लाइक वी सेड इंग्लिश लेना आपको मैंडेटरी है, इंग्लिश आपने ले लिया है। दूसरा बात आपको लेना है एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी, दैट इज वेरी वेरी सिंपल। आपको तो पता है 3 सब्जेक्ट क्या क्या है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। यू कैन टेक ऑल द 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी। The first combination is any language paper, that is English, and second one is any 3 subjects from list B which is applicable for you, that is accountancy, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं होता, अगर मैथमेटिक्स अच्छा होता है यू कैन टेक मैथमेटिक्स एज वेल, नॉट एन इश्यू ओवर देयर। अब दूसरा कॉम्बिनेशन ये है इनका, एक तो बात है आपको इंग्लिश लैंग्वेज लेना है, सेकंड कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, इंग्लिश लैंग्वेज आपको लेना है। इंग्लिश लैंग्वेज के बाद आपको एक और पेपर लेना है जो कि कंपलसरी, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, GAT। इसलिए मैं बोलता था हमेशा आपको 5 सब्जेक्ट लेने हैं, 5 में से एक सब्जेक्ट आपको रखने हैं, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि ये वाला कॉम्बिनेशन 2 में आ जा रहा है फॉर बीकॉम पास ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। एक इंग्लिश हो गया और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, और आपको उसके बाद लेना है एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। आप अकाउंटेंसी ले सकते हैं, आप बिजनेस स्टडीज ले सकते हैं, या फिर आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, या फिर कोई भी और सब्जेक्ट ले सकते हैं। आपका 2 कॉम्बिनेशन फॉर बीकॉम पास इज इंग्लिश प्लस 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी, दैट इज अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, कोई भी आप ले सकते हैं इनमें से, इन 4 में से 3। अब सेकंड कॉम्बिनेशन इज आपको लेना है इंग्लिश प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, अगेन कंपलसरी है, और एक सब्जेक्ट आपको लेना है फ्रॉम एनी ऑफ द गिवन सब्जेक्ट्स में भी, अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, या फिर आपको इकोनॉमिक्स हो गया। समझ में आया अभी? अब हम बात करेंगे सर यहाँ पे एग्जाम पैटर्न कैसे होगा। वेरी वेरी सिंपल, एग्जाम पैटर्न फॉर CUET इज MCQ, ये तो आप सबको पता है। अब ध्यान से सुनना, आपको 5 पेपर देने हैं, एक एक पेपर आपको मिलेगा 60 मिनट्स। वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, 50 क्वेश्चन ऑफ ईच पेपर, अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस मैथमेटिक्स हो गया, मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गया, या फिर मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, ये सब में आपको 50-50 क्वेश्चन आपको देने हैं। अगर एक क्वेश्चन आपका राइट हुआ तो फिर आपको मिलेगा 5 मार्क्स आउट ऑफ इट। अगर कोई भी क्वेश्चन आप रॉन्ग किए आपको मिल जाएगा नेगेटिव मार्किंग, यानी आपका तो वो 5 मार्क तो गया जो कि मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा, उसका जो आपका दूसरे मार्क्स थे उसमें से एक और मार्क कटेगा। तो नेगेटिव मार्किंग है CUET में, ध्यान से याद रखिएगा और ध्यान से इत्मीनान से सोच के आप एग्जाम लिखिएगा। तो फिर 50 क्वेश्चन आप अटेंड करेंगे और 50 क्वेश्चन का आपका टोटल मार्क्स इज 250। इसका मतलब जो भी कॉम्बिनेशन आप जाएंगे तो 1000 मार्क्स का आपका यहाँ पे लिया जाएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कट ऑफ। समझ में आया? अब बात यह है कि सर हम तो ठीक है, हम ये करेंगे बाद में, वो बात करेंगे, पहले आप बताइए कट ऑफ नॉर्मली कितना जाता है। मैं ध्यान से बता दे रहा हूं, सुनिएगा आप। अगर बीकॉम ऑनर्स करेंगे आप, फ्रॉम SRCC करना अगर चाहते हैं, नॉर्मली जैसे 2025 में द कट ऑफ वाज समथिंग अराउंड 91.75% के आसपास कुछ कट ऑफ था। मतलब ये 917 मार्क्स का कट ऑफ था वहां पे आउट ऑफ 1000। तो उस बेसिस पे मैंने कैलकुलेट किया है 91.75% का आपका करीबन कट ऑफ जाता है। तो फिर हम कंफर्टेबली सोच सकते हैं हमारा अगर 92% या 93% आ गया है तो बीकॉम ऑनर्स हम क्लिक कर लेंगे फॉर SRCC। तो फिर वही सेम चीज हम देखेंगे, अगर आपका बीकॉम पास है वहां पे वैसे एक और परसेंट बढ़ जाता है, दैट इज 93% के आसपास आपको लाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट बीकॉम पास। पहले हम कोशिश करेंगे बीकॉम ऑनर्स में जाने के लिए, अगर बीकॉम ऑनर्स नहीं मिलता देन विल थिंक ऑफ गोइंग टू पास टोकन। लेकिन याद रखिएगा हमको जैसे भी करके सर SRCC में एंट्री करना है, डजंट मैटर मैं कौन सा कोर्स वहां पे कर रहा हूं, व्हाट मैटर्स इज सर SRCC एज अ ब्रांड हमको चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सब कॉलेज है कॉमर्स में जिसको बोला जाता है बेस्ट इन एशिया एंड वन ऑफ द बेस्ट इन द एंटायर कंट्री, क्योंकि इसका जो रिक्रूटमेंट पैकेज, सैलरीज after you graduate from SRCC is very very high। तो आपको
क्योंकि ये इतना हिस्टोरिक कॉलेज है। और हम देखेंगे अगर किसी को भी कॉमर्स में सर सबसे बेस्ट कॉलेज कहाँ पे पढ़ना है हमको, तो फिर दैट इज एसआरसीसी ओनली। अब ये तो हो गया है आपका एसआरसीसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस एंड कट ऑफ। अब सर हम हैं भुवनेश्वर में, हम हैं उड़ीसा में, हमको करना क्या है सर? हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, अभी बोर्ड्स चल रहा है, अब बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करें या सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करें, कुछ पता नहीं चल रहा है सर, क्या करें? ध्यान से सुनिएगा, हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का नाम है एडुकॉट एकेडमी। हम यहाँ पे एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं ऑन मार्च 28 और अप टिल मार्च 31, 28, 29, 31 के 30th और 31 के बीच में हम ये कोर्स लॉन्च करेंगे। दिस कोर्स विल बी फॉर 40 डेज, मतलब हमको 40 दिन का पढ़ाई हम कराएंगे आपको। ईच एंड एवरी पेपर, जो 5 पेपर हम बात किए, उसका कॉन्सेप्ट्स और उसका मॉक टेस्ट, उसका जितना भी क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। हमारा लिमिट, वी आर टारगेटिंग टू गिव यू अराउंड 750 to 1000 हम देंगे आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए क्लास में, और हम उसी दौरान आपके साथ डिस्कशन भी करेंगे। दिन का हम 4 घंटे बैठेंगे, 4 hours पर डे, 40 days फॉर दिस एंटायर प्रोग्राम। 40 into 4 160 hours का प्रोग्राम होगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आप जो भी किए अभी तक सब भूल जाओ, एग्जाम दे दो अपना क्लास 12 का, आपका हाई स्कूल का एग्जाम, सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एग्जाम दे दो, दे के हमारे पास आ जाओ आप। रेस्ट एश्योर्ड, वी आर गोइंग टू सी दैट we are not letting any stone unturned. We will do everything at our disposal. We'll give our level best to you so that you crack this coveted exam and get into SRCC for your future career. And ladies and gentlemen, I am Avinash Kotni. I'm a cost accountant and a chartered accountant. Was in the field of this education for the last 15 years. Thank you so much.